गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका एक बार फिर से आज के साइंस के टॉपिक में। जैसे कि आप जानती हैं कि हम जो है वर्क, एनर्जी और पावर के ऊपर जो है हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो है वर्क के रिलेटेड जो है हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं कि वर्क क्या होता है और किस तरह से इन फिजिकल लैंग्वेज के अंदर जो है वर्क हैज़ टू बी डन कंप्लीट होता है। तो उसका जो आगे है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी क्या होता है, उस बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं हम जो पढ़ रहे हैं अभी वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में हम जो है पढ़ रहे हैं। तो हम जो है वर्क जो है हम कंप्लीट देख चुके हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क हम ये देख चुके हैं कि हम जब कोई काम करते हैं तो उसके कंप्लीट होने को जो है हम वर्क कहते हैं। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट। तो हमें आज जो है वो हमारे पास जो है एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड हमने पढ़ता है कि एनर्जी क्या होती है और हमें कैसे एनर्जी को इस्तेमाल करना है और कहाँ से हमें जो है एनर्जी वो हासिल हो सकती है। तो वो जो हम देखेंगे कि सबसे पहले कि एनर्जी होता क्या है। तो हम कह सकते हैं एनर्जी is the ability or capacity of doing work। समझ आ गई यहाँ तक क्या कह रहा है? ये हमारे पास एनर्जी की एक डेफिनेशन, जो सिंपल डेफिनेशन है, कह रहा है कि एनर्जी इज द एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स अगर देखें हम सरल भाषा में इसका, तो सलाहियत, किसी चीज को करने की कुव्वत, सलाहियत जो हमारे पास हो। कहता है इज द एबिलिटी है, एक ऐसी सलाहियत है, आर कैपेसिटी, सेम थिंग, ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँगा कि मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मेरे अंदर जो है इंग्लिश लिखने की एबिलिटी है। तो ये इसी तरह से जो है हमारे पास जो है एनर्जी है, तो इसमें ये लिखा है कि एनर्जी होता है वो किसी भी काम को करने की सलाहियत हो, तो उसी चीज को जो है हम एनर्जी कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसकी टाइप्स अलग अलग टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी होती है, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, वो भी हम एक वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम एनर्जी की एग्जांपल देखें, तो इसको एग्जांपल क्या लेते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक, अगर हमारे पास एक लॉग है, लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड है हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक लॉग ऑफ वुड है, लकड़ी का एक लट्ठा है। अब अगर हमको, हम चाहें अगर इसको हमें काटना हो, यानी कट इनटू पीस, कट इनटू स्मॉल पीसेस, तो हमें क्या, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी हमें, अगर हमें पावर के एनर्जी अगर इस्तेमाल होगी उसमें भी। लेकिन अब अगर हमें इसे छोटे छोटे पीस करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक एक्सिस का होना, एक कुल्हाड़ी का होना जरूरी है। तो उस इस एग्जांपल में इस एनर्जी की मिसाल कुछ इस तरह से देंगे हम, कि हम जो हैं, अब एक्सिस तो हमारे पास है, अब अगर हम उस एक्सिस को इस लकड़ी के ऊपर रखेंगे तो वो खुद ब खुद तो नहीं कटेगी लकड़ी। लेकिन अब क्या करेंगे? अब इस एक्सिस को या कुछ ऐसा डिवाइस हो, या खुद अगर हम उसे उस एक्सिस की मदद से इस लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे पीसेस में काटना चाहेंगे, तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम इसे वर्टिकल पोजीशन में, जैसे हम हमारे एवरीडे लाइफ में अगर हमें कहीं काटनी हो लकड़ी, तो किस तरीके से हम उस एक्सिस को जो है ऐसे वर्टिकल पोजीशन में ऊपर ले जाते हैं। अब जब वो एक्सिस ऊपर जा रही है, तो वो किसकी मदद से जा रही है? वो कहीं ना कहीं ताकत लगे, उसमें फोर्स लग रही है, लेकिन जो जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है वो एनर्जी है, उसमें जो है वो ताकत लग रही है।
अब वो ऊपर जब हम उठा रहे हैं तो हमारे बीच में हमारी बॉडी के अंदर वो जो एक्सिस ऊपर उठाने की एबिलिटी है, सलाहियत है, तभी तो हम वो एक्सिस को ऊपर उठा रहे हैं। अब जब हम एक्सिस को ऊपर लेके जाएंगे तो अब जब वो हमारी जो बॉडी की एनर्जी जो है, हमने जो वो ताकत उसमें लगाई, वो सारी किसमें हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी, किसमें, उस एक्सिस में। अब ऊपर से जब हम उसको मारेंगे तो वो जब आके इस लट्ठे के ऊपर गिरेगी तो इस लट्ठे के जो है छोटे छोटे पीस हो सकते हैं। अब कहने का ये मतलब है कि अगर ये एनर्जी ना हो, अगर हमारी बॉडी के अंदर, यानी हम जो हो क्या, वो जो उठा रहे हैं एक्सिस, तो अगर हमारे बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं है, ये ताकत नहीं है क्या करने के लिए कि इस एक्सिस को हम ऊपर उठाएं और तब जो है इस लकड़ी के हम छोटे छोटे पीस करें, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर उस एनर्जी का होना जरूरी है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर एनर्जी कहाँ से आए। अब हम ये पिछले जो है चैप्टर, पिछले जो है लेसन में हम ये क्लियर कर चुके थे कि वर्क में क्या होता है, उसमें जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमारे काम करने के लिए, तो उसमें हमने ये देखा था कि एनर्जी, वेयर वी गेट फ्रॉम एनर्जी। तो हमने उसमें क्या देखा था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हमारे पास, ह्यूमन बींग्स या एनिमल जो है हमारे, अब ह्यूमन बींग्स को अगर कोई भी काम करना हो तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा, वो कहाँ से एनर्जी हासिल करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें सप्लाइड फूड। सप्लाइड फूड, या हम कह सकते हैं कि अगर हम हैं तो हमें अगर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वी ईट दैट टाइप्स ऑफ food which we give us energy. If we gain a lot of energy and after that we can do any type of work. तो ये था हमारे पास जो है ह्यूमन बींग्स जो है अगर उन्हें काम करना हो तो उनके क्या करना पड़ेगा, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, सप्लाइड फूड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो क्या, उन्हें जो है किसी भी तरह के जो मटेरियल होगा जो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो उन्हें खाना पड़ेगा। उसके बाद जो है इंसानी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी गेन होगी, उसके बाद ही है वो जो, अगर यहाँ की बात करें कि लॉग ऑफ वुड जो है इसको अगर स्मॉल पीसेस में कट करना हो, तभी अगर उसके अंदर फूड से जो एनर्जी गेन हुई है तभी वो इस एक्सिस को वर्टिकली पोजीशन में ऊपर उठा सकता है, या हम यूं इस तरह से कह सकते हैं कि उस लकड़ी को छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं। ये तो रही हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल जो थी लॉग ऑफ वुड की। अब हम डिफरेंट किसी और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं कहूंगा कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे अंदर एनर्जी ना हो, ताकत ही ना हो, तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने कुछ खाया है तो उस खाने ने जो है मेरे अंदर जो है एनर्जी रिलीज की है, तो उस एनर्जी की मदद से मैं लिख भी रहा हूँ या पढ़ भी रहा हूँ या आपके सामने बोल भी रहा हूँ। तो ये हुई कि इसके अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो सिंपल सेम इसी तरह सिमिलरली उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाइड फूड, जैसे हमें उसको घास वगैरह देना पड़ेगा या अदर फीड उनको देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो जो है उनके अंदर एनर्जी एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी की वजह से अगर हम उनको कहीं से दूर ले जाना चाहे वन प्लेस टू अनदर, तो उनके अंदर अगर एनर्जी होगी तो तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसी तरह से हमने पहले भी बात की थी कि मशीनरीज के अंदर, अगर मशीनरीज के अंदर जो है वो काम करने की एबिलिटी है, तो लेकिन इनको भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, यानी मशीनरीज के अंदर भी कहीं ना कहीं एनर्जी का होना जरूरी है। अब मशीनरीज को एनर्जी कहाँ से मिली थी, उसमें हमने फ्यूल देखा था, और उसमें हमने क्या देखा था, या अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो बाय इलेक्ट्रिसिटी से जो है उसे हम वो जो है एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम पूरा इसका कंक्लूजन देखें, इसका निचोड़ देखें कि आखिर एनर्जी है क्या, तो वो हमें यहाँ से जो है सिंपल भाषा में जो है हमें इस चीज का पता चलता है कि किसी भी काम को करने की सलाहियत अगर आपके अंदर है तो तभी आप जो है कोई काम कर सकेंगे। अब ये सलाहियत हमें कहाँ से पैदा हो रही है वो मैंने पूरी डिटेल के साथ बता दिया कि ह्यूमन बीइंग किस तरह के साथ एनर्जी हासिल करेंगे, या अगर कोई जो है मशीनरीज वगैरह को हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो उसको हम किस तरीके के साथ एनर्जी जो है प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी एक सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास कि एनर्जी क्या है,
तो नेक्स्ट में जो है हमने वर्क पिछले जो है लास्ट इस लेसन में हमने वर्क क्लियर किया था कि वर्क हैज़ टू बी डन, या फिजिक्स की लैंग्वेज में किस तरीके से वर्क जो होता है, फिजिक्स किस तरीके के साथ मानती है कि काम हो रहा है। उसके बाद आज जो है हमने ये एनर्जी के ऊपर जो है देखा कि हमारे पास एनर्जी क्या होता है। तो नेक्स्ट में जो हम देखेंगे कि पावर क्या होता है, कि किस तरीके के साथ वर्क एनर्जी या उनके ऊपर जो है पावर इस्तेमाल होती है। तो आज के इस वीडियोस में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे पावर से